एक बार की बात है, एक ऐसी दुनिया में जहां स्वार्थ और व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा था, एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपनी दयालुता और निस्वार्थता की अटूट आस्था के लिए जाना जाता था, यहाँ तक कि ऐसी दुनिया में भी जहां अक्सर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी जाती थी। रमेश एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग अधिक से अधिक आत्म केंद्रित होते जा रहे थे, केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे शायद ही कभी दूसरों की भलाई की परवाह करते थे, जिसने रमेश को बहुत परेशान किया। उसने बदलाव लाने के लिए एक मिशन पर निकलने का फैसला किया। एक दिन रमेश ने देखा कि एक छोटा लड़का भारी लकड़ी के बोझ को एक खड़ी पहाड़ी से नीचे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अधिकांश राहगीर लड़के की दुर्दशा से अनजान रहे, लेकिन रमेश आगे बढ़े और उसकी मदद की। वह वहीं नहीं रुका। उन्होंने किसानों को उनकी फसलों में मदद करना, अपने खाली समय में बच्चों को पढ़ाना या यहाँ तक कि भूखे लोगों के साथ अपना थोड़ा बहुत भोजन भी साझा करना शुरू कर दिया। रमेश की दयालुता की खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने अपने स्वयं के व्यवहारों पर सवाल उठाना शुरू किया। रमेश की निस्वार्थता ने एक चेन रिएक्शन को जन्म दिया। एक एक करके ग्रामीणों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं से परे देखते हैं और समुदाय की भावना को अपनाते हैं, तो उनका जीवन समृद्ध और अधिक सार्थक हो जाता है। दोस्ती बनी, परिवार करीब आ गए और एक तरह की सद्भावना ने गांव को घेर लिया। जैसे जैसे गांव एक करीबी, देखभाल करने वाले समुदाय में बदल गया, रमेश मार्गदर्शक प्रकाश बना रहा। उसने सभी को दिखाया था कि एक स्वार्थी दुनिया में निस्वार्थता सबसे अधिक पुरस्कृत मार्ग था। रमेश का संदेश स्पष्ट था। सच्ची खुशी दूसरों की कीमत पर अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाने में नहीं मिलती, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने और जीवन की चुनौतियों का बोझ साझा करने में मिलती है। समय के साथ गांव न केवल समृद्धि के मामले में, बल्कि मानवीय संबंध और करुणा की समृद्धि में भी फल फूलता रहा। रमेश की निस्वार्थता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने न केवल गांव को, बल्कि उसके लोगों के दिलों को भी बदल दिया था। उन्होंने सीखा कि ऐसी दुनिया में जो कभी कभी स्वार्थी लगती है, निस्वार्थ और देखभाल करने का चुनाव करने से सभी के लिए एक खुशहाल, अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद मिल सकती है। रमेश और उनके निस्वार्थ कृत्यों की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि एक स्वार्थी दुनिया में भी व्यक्तियों के पास बदलाव को प्रेरित करने, दयालुता को बढ़ावा देने और एक अधिक करुणामय और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की शक्ति है। धन्यवाद।